नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से हनुमान जी आवश्यकता के समय अपनी सारी शक्तियों को भूल जाते हैं तो उनको जामवंत जी अपनी शक्तियों की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार से जब आपको अपने एग्ज़ाम के समय आपके पूरे साल पढ़ी हुई चीज़ों को और सवालों को, सूत्रों को याद रखने की ज़रूरत होती है, तब आप इस वीडियो को देखिए। आपको जो है आपकी सारी शक्तियाँ और आपके जो सारे सीखे हुए चीज़ें हैं वो आपको याद आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 गणित विषय के RSCERT द्वारा जारी एक मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर को हम हल करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन है आपका, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका -13 से गुणा करने पर जो है 1 प्राप्त होगा, वो संख्या आपको देखनी है। तो इन ऑप्शन में हम देखते हैं, तो आपका जो स वाला ऑप्शन है, अगर इसको हम -13 से गुणा करें तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो ये 13 से 13 कट जाएंगे और माइनस गुणा होकर आपका प्लस बन जाएगा। तो इसका जो हल आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये आपके -13 का जो गुणन प्रतिलोम है वो क्या हो गया? 1/-13। ये आपका सही आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संख्या 9 की घन संख्या क्या होगी? तो घन संख्या का मतलब क्या होता है? 9 का 9 से 3 बार गुणा, यानी कि 9 × 9 × 9। तो 9 × 9 27 हो जाएगा और 27 का 9 से गुणा करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन के अंदर वो आएगा 729। आपका जो ऑप्शन नंबर द है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो आपका जो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है वो है मूलधन × समय × दर बटा 100। ये आपका सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये हो तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा? जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अधिक का मूल्य दिया हुआ हो और कम का मूल्य पूछा हो, तो आपको क्या करना है, जो मूल्य है उसके अंदर जो बार है या उसकी संख्या है उसका भाग देना है। तो आपके 240 के अंदर आप 5 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 48। ऑप्शन नंबर अ जो आपका है वो सही आंसर होगा। आपके 48 रुपये प्रति किलोग्राम इसका मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? तो द्विपदीय व्यंजक यानी कि जिसके अंदर 2 पद हैं। तो आप जैसे ऑप्शन देखेंगे, पहला जो है इसके अंदर एक ही पद है तो ये एक पदीय व्यंजक हो गया। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर स देखेंगे आप तो इसके अंदर 3 पद है। ऑप्शन नंबर द देखेंगे आप तो इसमें क्या 2 पद दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये द्विपदीय व्यंजक है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है दोनों x के हैं तो ये दोनों जुड़ के 5x और 2x 7x हो जाएंगे, तो ये भी एक पदीय व्यंजक ही हुआ। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ब है इसके अंदर आपके 2 पद हैं तो ये द्विपदीय व्यंजक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? योग का मापों का योग कितना होता है? तो आपका जो सही आंसर है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है 200 का अभाज्य गुणनखंड करने। जैसे आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से, 2 का भाग दिया तो 100 आया और 100 में फिर से 2 का भाग दिया तो 50 आएगा। फिर 50 में 5 का भाग जाएगा, 50 में फिर से 2 का भाग जाएगा 25 आएगा और फिर 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करना है। अब क्या करना है, आपको 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 3 का जोड़ा हो गया ये 2 × 2 × 2 और अब नेक्स्ट जो आपका जोड़ा बनेगा वो 5 × 5 × 5 3 का जोड़ा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही बार 5 है। तो आप क्या करेंगे, इसको अगर 5 से गुणा कर देंगे तो ये एक और जोड़ा बन जाएगा, तो आपकी संख्या जो है पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो होगा 5 से गुणा करने पर जो है ये संख्या जो है पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजक -4q और 7pq का गुणा करना है। तो आप इसे गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको संख्या से संख्या का गुणा करना है, तो और वो भी चिन्ह के साथ में। तो 4 × 7 28 हो जाएंगे और 4 माइनस के हैं तो -28 हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो व्यंजक है
बीजीय पद हैं उनका गुणा करना है, तो यहाँ पे इधर q है और इधर भी एक q है, तो q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। और इधर p नहीं है, इधर p है तो p अकेला आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -28 p q स्क्वायर, q का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका जो सूत्र होता है वो होता है भुजाओं की संख्या का 360/1 बहिष्कोण का मान। तो बहिष्कोण का मान आपने यहाँ पे 45 दे रखा है, तो 45 से डिवाइड कर देंगे 360 को, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8, यानी कि जो भुजाओं की संख्या है वो कितने आ गई, 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक आकृति दे रखी है, ये आकृति आपके आयत की आकृति है। तो इस आकृति में इसकी लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप लंबाई की जगह लंबाई 9 सेंटीमीटर रख देंगे और चौड़ाई की जगह 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रख देंगे। तो 2 × 9 + 7, 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो ये 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक लाल सेब R प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपके जो ये आकृति है इसके अंदर कुछ सेब दिए हुए हैं, तो उसमें आपके लाल सेब के प्रायिकता लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसमें अनुकूल परिणाम क्या है, हमको क्या लाल सेब की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अनुकूल परिणाम आपको लाल सेब को गिनना है। तो 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से 4 लाल सेब है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कुल सेब कितनी है, तो 7 सेब है ये, तो 7 कुल परिणाम आ जाएंगे। तो आपका जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 4/7। इस प्रकार से अगर आपको इसमें ग्रीन सेब हरे सेब की प्रायिकता पूछते तो हरे सेब की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3/7 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सत्य असत्य की पहचान करनी है। तो पहला है आपका, संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हो, इनमें से कोई भी हो, वो संख्या क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, विभाज्य होती हैं, और वही संख्या सम संख्या भी कहलाती है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वही संख्याएं सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, तो ये भी 2 से पूर्ण विभाज्य होगी, तो ये आपका कथन जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि इसमें इस असत्य पे टिक लगाना आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, ये एक संख्या दे रखी है वो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये सत्य है या असत्य, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, हम सबसे पहले संख्या के सभी अंकों का जोड़ करना है। जैसे आप जोड़ करेंगे तो जो जोड़ आएगा उसमें 9 का भाग देना है। अगर 9 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, और अगर नहीं जाता है तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इनका जोड़ आएगा वो 28 आएगा, और 28 में 9 का भाग देंगे हम तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, क्योंकि जो 27 होता है 9 या 27 वो 9 से पूर्णतः विभाजित है, 28 पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ये जो कथन है आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 से ये संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, तो ये आपका कथन सत्य है। अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है पूरी तरह से, तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, तो आपका ये कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 + x में 9 का गुणज है, 6 + x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये 6 + x क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 6 + 2 8 आ जाएगा। तो 8 क्या 9 से 9 का गुणज है क्या, नहीं है, तो ये कथन भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर उनके नीचे ऊपर दृश्य और पार्श्व में दृश्य वो आपको विकल्प को लिखना है। तो इस प्रकार से आपके ये चित्र दे रखे हैं, इसमें ठोस आकृतियाँ दे रखी और उनके दृश्य दे रखे हैं। तो जैसे ये आकृति है तो उसका जो ये दृश्य दे रखा है वो किस प्रकार का दृश्य है, तो हम इधर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो भाग है ये इसका ये साइड वाले ये दोनों भाग दिखा रहे हैं, और ये जो भाग है आपका ये जो सतह है वो ये वाली सतह है। तो इस प्रकार से ये किधर से व्यू है, ये इस साइड से व्यू आ रहा है,
तो ये आपका पार्श्व दृश्य हो जाएगा। पार्श्व दृश्य यानी कि एक साइड से, किसी भी एक साइड से आपका जो दृश्य होता है वो पार्श्व दृश्य कहलाता है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट आकृति है वो देखेंगे हम। तो इसमें क्या है, ये जो दोनों भाग हैं, ये दोनों वाले भाग दिख रहे हैं और ये वाला जो भाग है वो आपका ये वाला दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ऊपर से व्यू दिख रहा है आपका। इस प्रकार से ये आकृति दिख रही है, तो ये ऊपर से व्यू दिख रहा है और ये इधर से दिख रहा था, तो ये क्या है आपके साइड से पार्श्व दृश्य दिख रहा है। नेक्स्ट जो आकृति है आपके, इसके अंदर जो दे रखा है इस प्रकार से दे रखा है। तो इसको इस आकृति में देखेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि ये जो है इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये आपका ऊपर से दृश्य हो गया। और नेक्स्ट जो है आपका ये इस प्रकार से है, तो ये आपका इस प्रकार से होगा, तो ये आपका पार्श्व दृश्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले को वृत्त के अंदर चित्र में दर्शाया गया है। तो आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है इस वृत्त के अंदर, आपको इस वृत्त को देख करके, आंकड़ों को देख करके। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले है आपका क्वेश्चन, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अधिक भार क्षमता वाले वाहनों का चलाने वाले व्यक्तियों का जो भाग है वो ये वाला है, तो इसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो पूरा वृत्त होता है, वृत्त चित्र या फिर इसको पाई चार्ट भी कहते हैं, इसका जो मान होता है वो होता है आपका 100%। पूरा कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में से ये इन सब के परसेंट दे रखे हैं, तो 100% में से इन सब के परसेंट को जोड़ के माइनस कर देंगे, तो आपका जो ये वाला भाग का परसेंट आ जाएगा, अधिक भार क्षमता वाले भाग का। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो 100 में से माइनस करेंगे 30 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 10, ये तीनों को प्लस करके 100 माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 80 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 20%। तो ये वाला जो भाग है वो आपका हो गया 20%, जो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसी के अंदर हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या और गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर लिखना है आपको। कितनी अधिक है, तो यानी कि अंतर लिखना है आपको। तो आपको किसके अंदर, दोनों के अंदर अंतर लिखना है। एक तो अधिक गति से जो वाहन चला रहे हैं उनका, और आपके हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके जो प्रतिशत हैं उनका अंतर देखेंगे। तो इसमें 30% है और इसमें 10% है, तो प्रतिशत का अंतर कितना हो गया आपके, 30 माइनस 10 करेंगे तो जो आपका होगा वो 20% का अंतर हो गया। और इस 20% को हम संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, 400/100 × 20 इस प्रकार से करेंगे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और आपका जो 2 0 से 2 0 कैंसिल होने के बाद में आपका इधर बच जाएगा 4 और इधर बच जाएगा 20, तो 4 × 20 आपका 80 आ जाएगा। तो ये आपकी जो है दोनों के अंतर की संख्या होगी 80। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है और परिभाषा और गुणधर्म के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो जो पहला है वो है AD बराबर क्या है, BC है या AB। तो हम देखेंगे ये AD है, AD भुजा ये रही। तो हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी कि AD बराबर BC हो जाएगी। तो इसके यहाँ पे जो रिक्त स्थान में क्या आएगा, BC आ जाएगा, AD बराबर BC आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका कोण दिया हुआ है, कोण DCB। तो कोण DCB यानी कि ये वाला कोण दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस कोण के सामने ये वाला कोण है, ये दोनों बराबर होंगे, तो आपका जो ये कोण हो जाएगा BAC ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कोण DCB बराबर कोण BAC आपका आ जाएगा। इसके आपके OC बराबर क्या है, तो OC क्या है, ये आपके OC है, विकर्ण का ये वाला भाग OC है। तो हमारे समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, विकर्ण जो होते हैं दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये OC बराबर क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा। तो यहाँ पे OA या फिर AO आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके कोण दे रखे हैं, दो कोणों का योग का मान लिखना है आपको। तो कोण DAB और कोण CACDA। तो DAB कौन सा हो गया आपका, DAB ये वाला कोण हो गया। और नेक्स्ट है जो आपका CDA, तो ये आपके CD और A, यानी कि ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग पूछा गया है। तो ये दोनों जो कोण है वो क्या आसन कोण है। तो चतुर्भुज में आसन कोणों का योग होता है समांतर चतुर्भुज में, वो 180 होता है। तो यहाँ पे आपका 180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक वर्गाकार क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का जो
क्षेत्र का वर्ग क्षेत्रफल दे रखा है वो आपके 2304 मीटर दे रखा है और उसके वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है आपको। तो भुजा ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है क्षेत्रफल का अंडर रूट, यानी कि क्षेत्रफल जो है उसका वर्गमूल निकाल लेना है आपको। तो इसमें आपके भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल देंगे इसका, तो जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 48। तो आपका जो वर्गाकार क्षेत्र जो होगा उसकी भुजा है आपके 48 मीटर या 48 मीटर आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे घातांक के नियम का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है। तो घातांक का नियम का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है पहला जो है आपका 3 की घात 0, 4 की घात 0 और 5 की घात भी 0 और इन तीनों की जो होल घात है वो है -1। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, जैसे 100 है, 100 की घात भी 0 है, या फिर 10 है या 11 है उनकी घात 0 है, तो उसका जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की घात का मान 0 हो तो उसका मान जो है वो 1 होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ 3, 4 और 5 की घात 0 है तो इन तीनों का मान भी 1 हो जाएगा। तो ये तीनों 1 जुड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। अब 3 की घात -1 होगी, तो -1 अगर किसी की घात होती है तो वो संख्या बटावा में आ जाती है। तो इस प्रकार से 1/3 इसका जो है पहले का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये जो संख्या दे रखी है 2/3 की घात 5 और भाजक 2/3 की घात 3। तो जब दो संख्याएं जिनका आधार समान हो और वो एक दूसरे के भाग में हो तो उनके जो घातांक है वो एक दूसरे से घट जाएगी। तो 5 - 3 इसकी घातांक हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 2/3 की घात 5 - 3। तो 5 - 3 होगी, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2/3 की घात 5 - 3 ये आ जाएगा आपके 2। तो ये आपके 2/3 की घात 2 हो जाएगा और इसको घात को खोलेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके परिमेय संख्याएं 2/3 और 5/4 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई दो संख्याएं दे रखी हो और उनके मध्य की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, उन दोनों का योग करके 2 का भाग देना है। तो इन दोनों संख्याओं का योग करके 2 का भाग देंगे तो इनके जो बीच में जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 19/30। तो इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं संख्या रेखा पर स्थित होगी और इनके बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 19/30। इस प्रकार से अब ये दो संख्याएं वापस ये जोड़ी होगी तो इन दोनों को जोड़ के और फिर वापस 2 का भाग देंगे तो इनके बीच की संख्या आ जाएगी और इन दोनों को जोड़ के वापस 2 का भाग देंगे तो ये इनके बीच की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से आपको बीच की संख्याएं निकाल के आपको ज्ञात करना है और 4 संख्याएं टोटल आपको निकालनी है और उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इस प्रकार से जैसे ये फिर से आप 2/3 और 19/30 के मध्य इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देंगे तो इनके मध्य जो संख्या आएगी वो 39/60 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको, और नेक्स्ट आपके 19/30 और 3/5, 19/30 और 3/5 इन दोनों को जोड़ के भी आप 2 को भाग दोगे तो आपको संख्या जो इनके बीच आएगी वो आएगी 37/60। तो इन 3 संख्याएं अब नहीं आ गई, 37/60 और 19/30 और 39/60। तो ये आपकी 3 संख्या होगी। अब आपको 4 संख्या निकालनी है तो आप इनमें से भी कोई भी 2 जोड़ी लेके उनके बीच की एक और संख्या ज्ञात कर लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके और उन चारों को आपको संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। आप और भी संख्याएं जितनी भी पूछे उतनी 2 संख्याओं को जोड़ के उनके बीच की संख्याएं 2 का भाग देके निकाल सकते हैं और उनको संख्या की रेखा पर दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपके मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये और समय दिए हुए हैं 2 वर्ष और दर दे रखी है 10% और आपको इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है अंतर पूछा गया है कि अंतर कितना होगा। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज पे की शर्त पे देवे या फिर सरल ब्याज की शर्त पे देवे तो इनके जो ब्याज का अंतर है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसके अंदर मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। तो इससे इसके अंदर मान रख के आप सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो ये 10,000 इंटू 100 प्लस 10 बटा 100, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो ये आएगा इसका मिश्र धन आएगा वो आएगा 12,100। तो आपका जो मूलधन हो गया उसको इसमें से माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2100 रुपये। और इसी प्रकार से सरल ब्याज का सूत्र जो होता है वो होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो आपका जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 2,000 रुपये।
और इनका अंतर निकालेंगे आपके, तो 2100 माइनस 2000 करेंगे तो आपका अंतर आ जाएगा 100 रुपये। तो आपका मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दो संख्याओं का योग 95 दे रखा है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या जो है वो x हो गई, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, x प्लस 15। अब इन दोनों का योग जो है वो दे रखा है 95, तो x पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या हो गई x प्लस 15। इन दोनों का जो योग है वो 95 हो जाएगा। तो इसको सरल करेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा और ये 15 और बराबर में 95 हो जाएगा। अब इस 15 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो 95 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस 15 इधर जाके माइनस 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर 95 माइनस 15 और 95 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 2x बराबर 80 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटा 2 हो जाएगा। ये 2 इधर वापस भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 80 बटा 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब x आपके पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या 40 हो गई आपकी, तो पहली संख्या उससे 15 अधिक है, तो x प्लस 15 यानी कि 40 प्लस 15 बराबर 55 आ जाएगा। तो आपकी जो पहली संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 55 और दूसरी संख्या आपकी 40 आ जाएगी। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।